तुम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बनाए हुए संविधान का आरक्षण प्राप्त कर रहे हो। तुम नकली अंबेडकरवादी हो। भर हाथ एक पगहा बांधता है, रंग बिरंग के, उतना तो देश में कोई नेता नहीं बांधता है। लंबा टीका मारता है। दलितों के नाम पर ये लोग कलंक हैं। मैं इतना ही कहूँगा इन लोगों के बारे में। भाजपा का शीर्ष नेतृत्व ने इन लोगों को कहा है कि तुम सब लोग फूल छाप से चुनाव लड़ो, भाजपा में अपनी पार्टी को विलय करो। ये भय है, इसीलिए ये लोग वकालत कर रहा है। ये जातीय जनगणना का रिपोर्ट भाजपा और आरएसएस के ताबूत में कील ठोक दिया है कि अब इतना उससे दर्द निकल रहा है, करने क्या कहवाएगा नहीं मालूम। दर्द उससे भी ज़्यादा है कि अब इसका शासन जाने वाला है। यादव से डरे हुए हैं इसलिए कि थोड़ा मजबूत ना है। यादव हम लोगों के समाज में कुर्बानी देना जानता है ना। अभी कुर्बानी दे रहा है, लड़ रहा है यादव लोग ही। 10% की आबादी के लिए 10% आरक्षण, अब पहले से 51% था ही, तो 51 और 10 61%, 10% के लिए है आरक्षण। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। बिहार में जातीय गणना की रिपोर्ट आने के बाद इस पर सियासत तेज हो गई है। जीतन राम मांझी, चिराग पासवान जैसे दलित नेता इस रिपोर्ट को फर्जी बता रहे हैं। वहीं कई दूसरे राजनीतिक दलों से जुड़े लोग या सामाजिक संगठन से जुड़े लोग ये कह रहे हैं कि एक खास जाति को, संख्या को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया है। इसी मसले पर हम बात करने आए हैं आरजेडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष उदय नारायण चौधरी जी से। उनसे जानते हैं कि वो किस तरह लोगों के दावे प्रति दावे को देखते हैं। सर, आपसे मेरा पहला सवाल यही है कि जो दलित नेता हैं बिहार के, जीतन राम मांझी जी हुए, चिराग पासवान जी हुए, ये लोग कह रहे हैं कि जो जातीय गणना की रिपोर्ट सरकार ने जारी की है वो कहीं ना कहीं फर्जी है, उससे छेड़छाड़ की गई है। सबसे पहले मैं लालू प्रसाद जी को, बिहार के मुख्यमंत्री माननीय श्री नीतीश कुमार जी को, तेजस्वी प्रसाद यादव जी को धन्यवाद देते हैं। जो डिमांड समाजवादियों का आज़ादी के बाद 1947 के बाद से जब भी कोई आंदोलन हुआ सोशलिस्ट पार्टी का, उस समय से ही मांग होते आ रही है। और नारा भी लगता था पहले, जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। ये सब नारा लगते थे पहले, और लोग मजाक उड़ाते थे बाकी लोग कि बतावा कहाँ से कर इतना आबादी हो गई, कैसे हो गई। ये सब मजाक उड़ाया करते थे दलित पिछड़ों का लोग। आज़ादी के बाद पहली बार देश में तेजस्वी यादव ही एक ऐसा नौजवान निकला जिसने सत्ताधारी दल के इस ऊपर चुनाव नहीं लिया, लड़ा, अपने विचार पर और अपने मुद्दे पर बिहार का चुनाव करवाया। पिछले विधानसभा का चुनाव, बिल्कुल जी सर। दवाई, सिंचाई, पढ़ाई, कमाई, इस पर उसने लोगों को मैंने मजबूर कर दिया बिहार सरकार को, जो समय भाजपा की हुकूमत से मिली जुली सरकार थी, कि मेरे मुद्दे पर चुनाव होगा, दूसरे के मुद्दे पर नहीं होगा। ये उसने खींच के लाने का काम किया, ये काबिल तारीफ है। और तेजस्वी यादव दिल्ली जा कर के वकालत किया राष्ट्रपति के यहाँ कि बिहार में जातीय जनगणना हो। हालांकि भारतीय जनता पार्टी इसको रोकने का बहुत प्रयास किया, सुप्रीम कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल तक गए, और जैसे ही उनको पता लगा कि भाजपा को कि गलत हो जाएगा, तो वापस लिया, अपना दिया हुआ खिलाफ में आवेदन वापस लिया। रोक लगाने की मांग की थी उन्होंने, की मांग की नहीं, नामा दायर किया था।
तो अब तो प्रमाणित हो गया कि किसकी आबादी है। तो ये नारा भी प्रमाणित हो गया कि 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। आरक्षण का ही लोग विरोध करते थे। दलित पिछड़ों को जो आरक्षण मिला कर्पूरी जी के समय में, जो अति पिछड़ों को आरक्षण मिला, दलितों को आरक्षण मिला संविधान में, आदिवासियों को आरक्षण मिला, इसका तो ये एक खास वर्ग के लोग हमेशा विरोध करते रहे हैं। जो आज इसको फर्जी बताने का काम कर रहे हैं, वो लोग, वही लोग आज फर्जी बता रहे हैं। शर्म नहीं आती है उन नेताओं को कहते हुए कि कैसे ये फर्जी हो गया। अरे ये बताओ ना पहले तुम, 10% की आबादी है उनकी, और 10% की आबादी वाले लोग जो है सो मांग कर रहे हैं कि फर्जी है। और 10% की आबादी के लिए 10% भारत सरकार ने आरक्षण किया है। गौर कीजिए, 10% की आबादी के लिए 10% आरक्षण। अब पहले से 51% था ही, तो 51 और 10 61%, 10% के लिए है आरक्षण अभी। और यही कारण है कि चाहे नौकरी के लिए कट ऑफ मार्क रखा जाए या एडमिशन के लिए रखा जाए, मेडिकल में, इंजीनियरिंग में, किसी में, वो सब में जो कट ऑफ मार्क है जनरल का, आरक्षित वर्ग के दलितों से कम पर और उन लोगों का ज़्यादा पर हो रहा है। दलितों की कट ऑफ मार्क ज़्यादा और सवर्णों का जो जनरल लोगों का कम पर हो रहा है। एक मिनट जी सर। और इसका विरोध कौन कर रहा है? कौन फर्जी बता रहा है? दलित नेता लोग कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल सर, चिराग पासवान ने वीडियो जारी करके कहा है कि ये जो आंकड़े हैं उसे मैं सिरे से खारिज करता हूं और कहीं ना कहीं इसमें फर्जीवाड़ा किया गया। जो चिराग पासवान जी हैं वो तो हनुमान जी ने हैं भाई। किसके हनुमान हैं? वो हनुमान हैं मोदी जी के। और वो हनुमान रोज दिन किसकी प्रशंसा में रहता है? सबको तो उसने बेच दिया। आरक्षित सीट से तुम लड़ते हो, लेकिन तुम्हारा व्यवहार आरक्षित लोगों के जैसा नहीं है, आरक्षित वर्ग के जैसा। तुम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बनाए हुए संविधान का आरक्षण प्राप्त कर रहे हो। तुम नकली अंबेडकरवादी हो। भर हाथ एक पगहा बांधता है, रंग बिरंग के, उतना तो देश में कोई नेता नहीं बांधता है। लंबा टीका मारता है, जाके ऑस्ट्रेलिया में पिंडदान करता है, विदेश में। वो कहीं से दलित है? दलितों के आरक्षण का हकमारी कर रहा है और बोल रहा है, ये तो मोदी जी के डर से बोल रहा है कि ये आरक्षण फर्जी है, ये जो है सो हम लोगों का जातीय जनगणना फर्जी है। इन लोगों को तो क्या कहें, ये दलितों के नाम पर ये लोग कलंक हैं। मैं इतना ही कहूँगा इन लोगों के बारे में। जो भी दलित भाजपा के साथ है आज के तारीख में और अंबेडकर का भी नाम लेता है, वो दलित विरोधी है, संविधान विरोधी है, अंबेडकर विरोधी है और आरक्षण विरोधी है। जो भी दलित समुदाय का नेता नाम लेता है उन सब के बारे में कहा। दलित के जैसे आपने ही कहा कि ये आरक्षित सीट से लड़ते हैं, दलित रामविलास पासवान के बेटे हैं, जीतन राम मांझी भी सवाल उठा रहे हैं, जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं। यही नहीं, मुसहर समुदाय से आते हैं, वो भी कह रहे हैं कि ये आंकड़े फर्जी हैं। तो मांझी और चिराग पासवान जैसे नेता को क्या जो है दलित जो वर्ग से दलित को जितनी सारी सुविधाएं मिलती है, इन्हें छोड़ देना चाहिए, आप मांग करते हैं? इस सब लोगों को भय है। भाजपा का शीर्ष नेतृत्व ने इन लोगों को कहा है कि तुम सब लोग फूल छाप से चुनाव लड़ो, भाजपा में अपनी पार्टी को विलय करो, ये भय है। इसीलिए ये लोग वकालत कर रहा है कि ये जो जातीय जनगणना है फर्जी है।
जो जो इसको फर्जी बताने वाले लोग हैं वही फर्जी हैं। सर, लालू यादव ने और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ये कहकर जातीय जनगणना की बुनियाद रखी और करवाई कि इससे जो देश के वंचित लोग हैं उन्हें उनके हक के मुताबिक, उनकी संख्या के मुताबिक उन्हें भागीदारी मिल पाएगी सरकारी योजनाओं में। अब वही लोग विरोध कर रहे हैं। अति पिछड़ा समुदाय के बहुत सारे नेता इसका विरोध कर रहे हैं। अति पिछड़ा समुदाय के बहुत सारे नेता विरोध नहीं कर रहे हैं। अति पिछड़ा समुदाय के जो भाजपा दिमाग रखने वाले हैं, भाजपा प्रायोजित दिमाग है उनका, वही लोग इस तरह का बोल रहे हैं। दूसरे कोई नहीं बोल रहे हैं। वो ठीक से गंभीरता से सोच नहीं रहे हैं। अरे फौज में लड़ाई जब होता है तब फौज में एक गो सेनापति न रहता है कि 10 गो रहता है सेनापति। वो युद्ध कभी जीता जा सकता है। अभी पूरा देश दलित, पिछड़ा, अकलियत का भाजपा के खिलाफ युद्ध में खड़ा है, जिसका सबसे पहले है काम हम सब लोगों का कि भाजपा को हटाओ, संविधान विरोधी को दिल्ली से पहले हटाओ, तब हक की बात करो और डिमांड करो। आज हक देने की बात, डिमांड तो पहले ही कह दिया लालू यादव जी ने कि इस पर विचार किया जाएगा, जिसकी जितनी आबादी उसके अनुसार उसकी भागीदारी। दिल्ली में कह दिया है लोगों ने। नीतीश कुमार भी उस लाइन पर बोल ही चुके हैं, तेजस्वी यादव बोल ही चुके हैं, लालू जी बोल ही चुके हैं। तो अब क्या है भाई? ये लड़ाई लड़ेंगे। ये लड़ाई राजद ने ही शुरू में शुरू किया था, आगे भी ये लड़ाई रहेगी जिंदा। लेकिन पहले अभी हम लोगों के सामने एक उद्देश्य है, किसी भी कीमत पर भाजपा को जो लोकतंत्र खत्म कर रहा है, जो संविधान खत्म कर रहा है, जो मुंह के लोगों के मुंह पर पाबंदी लगा रहा है और ढकेलने की कोशिश कर रहा है, कट्टरपंथी की ओर ढकेलने की कोशिश, सांप्रदायिकता की ओर ढकेलने की कोशिश कर रहा है, उसको पहले समाप्त करना है। तब ये लड़ाई हम लोग जीत लेंगे। जी जी। लेकिन सर, एक तरफ जहां बिहार में जातीय गणना में यादवों की संख्या सबसे ज़्यादा है, तो इसको लेकर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि उनकी जाति को जानबूझ के बढ़ा चढ़ा के पेश किया गया है। वो नकली लोग हैं जो ये बोल रहे हैं, डरे हुए हैं, यादव से डरे हुए हैं, इसलिए कि थोड़ा मजबूत ना है। यादव हम लोगों के समाज में कुर्बानी देना जानता है ना। अभी कुर्बानी दे रहा है, लड़ रहा है यादव लोग ही, बाकी लोग भी सबके साथ हैं। पहले कहाँ ये सब लड़ाई था? हम लोग सब पहले पिछड़ा थे, एक थे, दलित पिछड़ा सब एक था, और आगे भी रहेंगे हम लोग। वो गलत, अगर यादवों की संख्या बढ़ा के लिखाई होती तो नीतीश कुमार के जाति का संख्या कैसे घट जाता है? इतना 2% हो जाता, 3% हो जाता। सरकार ने उनकी तो वो बढ़वा लेते। ये कौन लोग बोल रहे हैं? ये सब दुखी लोग बोल रहे हैं, पीड़ित लोग बोल रहे हैं, इसलिए कि उनको समझ में आ गया कि अब हम कहाँ रहेंगे। पैर के नीचे से जमीनें खिसक गया उनका ये आंकड़ा देख करके जनगणना का। जी जी। सर, चिराग पासवान और जीतन राम मांझी जैसे नेता, क्या आपको लगता है कि जो एजेंडा है दलितों, पिछड़ों का, उसमें पलीता लगाने का काम कर रहे हैं बीजेपी के इशारे पे? एकदम। जो एजेंडा है संविधान बचाओ, जो एजेंडा है लोकतंत्र बचाओ, जो एजेंडा है धर्मनिरपेक्ष ताकत को मजबूत करो, उससे भटकाने का काम कर रहे हैं। ये लोग तो सब केवल हिंदू मुस्लिम, केवल और केवल राम जन्मभूमि, ज्ञान बाप, यही सब करने वाले लोग हैं। एक डिमांड होना चाहिए अभी, किसानों के हक की लड़ाई लड़ो, मजदूरों की हक की लड़ाई लड़ो, शिक्षा व्यवस्था को सुधार करने की लड़ाई लड़ो, बेरोजगारी को दूर करने की बात करो, आम इंसान के दैनिक जीवन की जरूरतों की लड़ाई लड़ो। लेकिन सर, प्रधानमंत्री ने जातीय गणना की रिपोर्ट जारी हुई उसके कुछ घंटे के बाद ही कहा था कि जो जाति की बात इस देश में जो लोग करते हैं वो पापी लोग हैं, विकास विरोधी लोग हैं। अच्छा, मोदी जी अपनी बात नहीं बोल रहे हैं, वो तो पिछड़ा बने हैं अपने कलम से ना। वो पिछड़ा थे तो क्या?
पिछड़ी जाति में जिस जाति के हैं उस जाति को जब मुख्यमंत्री थे तो अपने कलम से वो किए हैं, वो थे नहीं। आई तो बोलबे न करेंगे, इसलिए कि उनका तो अभी मानसिक संतुलन खोते जा रहे हैं। जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहा है ना, भाजपा के लोग मानसिक संतुलन खोते जा रहे हैं और आरएसएस के लोग और ज़्यादा खो रहे हैं, इसलिए कि उनके मूल एजेंडा में ही पलीता लग गया है ये जनगणना के आने से। अब क्या है, राजस्थान ने घोषणा कर दिया कि हम कराएंगे, रोहित छत्तीसगढ़ ने घोषणा कर दिया, कर्नाटक ने घोषणा कर दिया, और दिल्ली से भी अब राहुल गांधी ने कह ही दिया कि 90 में से सेक्रेटरी 3 ही हैं ओबीसी के। ये तो सब आ रहा है। अब जितना भी भटकाना हो नहीं भटक सकते हैं लोग कभी। लेकिन सर, जब राहुल गांधी ये पूछते हैं सरकार से, केंद्र सरकार से, 90 सेक्रेटरी जो देश में हैं उनमें 3 ही ओबीसी हैं, इस पर सर जो गवर्नमेंट है उसका सही से जवाब नहीं आता है, तो इस पे आप क्या कहेंगे? सही से जवाब इन द सेंस कि वो ये नहीं बताते हैं कि हाँ ऐसा है। सच्चाई को कैसे छिपा देंगे भाई? कहाँ से वो दे सकते हैं, बोलेंगे कि ऐसा है ना है? वो चुप रहेगा, नहीं बोल रहा है रणनीति के तहत, लेकिन सच्चाई तो वो बोल रहा है। अगर सच नहीं होता था अभी तक चढ़ जाता, तुरंत 2-4 को मुकदमा ठोक देता कि गलत बोल रहे हैं। ये तो गुजराते में केस करे में तेज ना है साहब। ये तो केवल ये जो प्रोपगंडा का खेला खेलते हैं कानूनी पेंच में फंसा करके, वही इसी पर आज तक राज करते आ रहे हैं लोग। अब उस समय खत्म हो रहा है। आपको लगता है कि जातीय गणना के बाद जो रिपोर्ट आई है, इसका असर जिस तरह से छत्तीसगढ़, राजस्थान और कर्नाटक ने घोषणा की है जातीय गणना की, और राहुल गांधी ने भी कहा है कि अगर सत्ता में आए हैं तो देश स्तर पर जातीय गणना होगी, तो इसका बहुत बड़ा दूरगामी असर पड़ने जा रहा है आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव पे? नीतीश कुमार जी, लालू यादव जी, तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने जातीय जो जनगणना कराया है, जो उसका प्रतिवेदन आया है, ये जातीय जनगणना का रिपोर्ट भाजपा और आरएसएस के ताबूत में कील ठोक दिया है कि अब इतना उससे दर्द निकल रहा है, करने क्या कहवाएगा नहीं मालूम। दर्द उससे भी ज़्यादा है कि अब इसका शासन जाने वाला है, चितपावन लोगों का राज खत्म होने वाला है और दिल्ली से जाएंगे। इतना ही लोग गड़बड़ किया है कि उससे भी लोग डरा हुआ है कि आगे दूसरी सत्ता आ जाएगी तो क्या होगा मेरे खिलाफ। जी, हमसे बात करने के लिए शुक्रिया सर। बहुत बहुत धन्यवाद रेड नेटवर्क को। तो ये थे आरजेडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष उदय नारायण चौधरी जी, जिन्होंने साफ साफ कहा कि जातीय गणना को फर्जी बताने वाले दलित नेता दलित नहीं हैं, बेसिकली में वे बीजेपी के मुखौटा हैं और बीजेपी की भाषा बोल रहे हैं। योगेश चक्रवर्ती, आरएडी न्यूज़, पटना।